हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखा होगा कि एक्वेरियम जो रहता है उसमें जो हमारी एयर बबल्स आते हैं, राइज करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इनका साइज बढ़ता जाता है। तो ये किस वजह से होता है, ये इसका रीजन समझते हैं। हमने एक चीज पढ़ा होगा बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी ये जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है ये क्या होता है, इससे रिलेटेड एक्सप्रेशंस क्या है और इसका डेरिवेशन सारा चीज बताया हुआ है हमारे चैनल पे। आप वो देख सकते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छा लगे, आपको समझ में आए। देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। जो हमें फाइंड करना होता है कि कोई लिक्विड का कॉलम कितना प्रेशर लगा रहा है किसी एक पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू एच रो जी, जहां पे एच इक्वल टू होता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाता है। रो क्या है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड जी इज ऑब्वियसली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे यहां पे आते हैं तो इसके अंदर, एक्वेरियम के अंदर जो हमारा वाटर है, वाटर का डेंसिटी तो हमारा पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और दूसरा चीज ये रहा जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू तो कांस्टेंट है। बचा क्या, एच, दैट इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब देखिए, इसके लिए हम दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते थे, या तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम या फिर डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस। फॉर एन एग्जांपल, ये देखिए, ये रहा हमारा फ्री सरफेस, जहां तक पानी भरा हुआ है वो हमारे लिए क्या है, फ्री सरफेस। तो ये मान लेते हैं फ्री सरफेस। अब यहां से जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम आते हैं, मैं आपको दो पॉइंट्स का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, पॉइंट ए और मान लेते हैं पॉइंट बी। चलिए एक और पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज पॉइंट सी। तो पॉइंट ए के लिए हमारा डेप्थ कितना है, बिलो द फ्री सरफेस इतना है। पॉइंट बी के लिए डेप्थ कितना है, बिलो द फ्री सरफेस इतना है। और पॉइंट सी के लिए हमारा डेप्थ कितना है, बिलो द फ्री सरफेस इतना है। तो ऑब्वियसली डेप्थ ऑफ पॉइंट ए इज लेस, उससे ज्यादा डेप्थ किस पॉइंट के लिए, बी के लिए, और सबसे ज्यादा डेप्थ किस पॉइंट के लिए, पॉइंट सी के लिए। इसके जगह आप एक और चीज बोल सकते थे, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम का हाइट ए के लिए सिर्फ इतना है, और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम बी के लिए इतना है, और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम सी पॉइंट के लिए इतना है ना। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों कि सबसे ज्यादा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम या फिर डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस सबसे ज्यादा किसके लिए, पॉइंट सी के लिए। तो यहां पे प्रेशर तीनों में सबसे ज्यादा, ए बी और सी, ए पे, बी पे और सी में, तीनों में सबसे ज्यादा प्रेशर कहां है, पॉइंट सी पे। जिसके वजह से ये बबल का जो हमारा साइज है वो छोटा है, कॉम्पैक्ट है। लेकिन जैसे जैसे एयर बबल ऊपर उठता है प्रेशर कम होता जा रहा है। यहां पे आके प्रेशर कम हो गया क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि डेप्थ कम है, इसीलिए प्रेशर भी कम हो गया। और ऊपर और गया ये बबल, एयर बबल, तो डेप्थ और कम हो गया। तो डेप्थ कम हो गया तो प्रेशर भी कम लगेगा। तो जैसे जैसे बबल ऊपर राइज करता है, द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज डिक्रीजिंग, और इसी वजह से इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो बच्चों, आई होप कि मैंने जो आपको ये बताया है कॉन्सेप्ट इसका, ये आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो। फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो आवर चैनल।